और ये लगातार विपक्ष इसे इसलिए बोलता है क्योंकि जब उसकी हार हो जाती है तब ईवीएम का मुद्दा करवाने लगता है। और टीएमसी को लगता है, ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी शायद बदल सकती, क्योंकि तो ये फुल प्रूफ है और ऐसे में किसी पार्टी की इतनी ताकत नहीं है कि ये ऐसा कर ले। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन राज्य की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा चरम पर है। आपको बता दें कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में तो खींचातानी देखने को मिल ही रही है, लेकिन अब टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच में भी खींचतानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे उनका प्लान पता है और जो ईवीएम मशीन है उसकी अच्छी से जांच की जाए कि कोई ईवीएम मशीन ना बदल दे। अब ऐसे में सवाल ये है कि ममता बनर्जी को आखिर ईवीएम मशीन से इतना डर क्यों लग रहा है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह है, राशिद जी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त विधानसभा चुनाव का पूरा माहौल बना हुआ है। दोनों दलों की तरफ से चुनावी रैलियां की जा रही है। ऐसी ही एक रैली में ममता बनर्जी संबोधित कर रही थी एक रैली को, तो उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि जो ईवीएम मशीन है उसकी अच्छे से चेकिंग की जाए। तो ममता बनर्जी को इतना डर क्यों लग रहा है? देखिए, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बन गई है और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी वो सिमट कर उसकी मतलब प्रभाव बहुत कम रह गया है और ज़्यादातर स्टेट में बीजेपी की सरकार है। तो विपक्षी पार्टियों को लगता है कि बीजेपी जीतती नहीं है और उसका प्रभाव इतना नहीं है, बल्कि बीजेपी गलत तरीके से चुनाव जीतती है, जिसमें ईवीएम का इस्तेमाल यानी ईवीएम को बदल देना, ये बड़ा आरोप है। और सिर्फ ममता बनर्जी या टीएमसी नहीं लगाती, बल्कि कांग्रेस और ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि चूँकि सेंट्रल फोर्सेस उसकी रक्षा करते ईवीएम की, चुनाव होने के बाद जब उसको लॉक किया जाता है तो सेंट्रल फोर्सेस, खास करके पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, ये सब फोर्सेस रक्षा करती जो कि केंद्र के अधीन होती हैं, काम करती हैं। तो उसके चलते उनको लगता है कि शायद कुछ खुरापात होती होगी या बदलाव होते होंगे या कुछ मतलब बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करती है। फिलहाल इसका तो कोई प्रूफ अभी तक आया नहीं, लेकिन पार्टियां ऐसा आरोप लगाती है और उसको डर है ममता बनर्जी को कि ऐसा बंगाल में भी इस बार हो सकता है, उनको हराने के लिए बीजेपी ऐसा कर सकती है और इसीलिए उन्होंने किया। लेकिन हकीकत में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो सीसीटीवी से निगरानी होती है, उसके बाद सील्ड होता है। आप जब चुनाव ख़त्म होता है तो सारे ईवीएम एक जगह पे रख के उसको सील करते हैं। पहले जब हम छोटे थे तब देश में चुनाव जब बैलेट पेपर से होता था तब सील किया जाता था। हम लोग एजेंट रहते थे तो सामने देखते थे, मत पेटी जो होती, जिस बैलेट बॉक्स जिसमें डालते हैं, उस सब को सील किया जाता था। तो अब सारी जो मशीन है एक जगह पिला के उसे सील किया जाता है। वो सील जो है जब खोला जाता है तो वो सील रहती है, यानी अगर सील वो टूटी है तब तो उसमें हो सकता है कि बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन सील वो नहीं टूटती है। टूटती जब काउंटिंग के पहले जब निकालना होता है तभी तोड़ी जाती है। तो ये फुल प्रूफ है और ऐसे में किसी पार्टी को इतनी ताकत नहीं है कि ये ऐसा कर ले। दूसरी बात की सीसीटीवी होती है, पूरा मॉनिटरिंग होती रहती है। तो आरोप ठीक है, आरोप तो एक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाती है, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन इस बार चूँकि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है और टीएमसी को लगता है, ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी शायद बदल सकती, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, दूसरा कानून व्यवस्था का मुद्दा है। और रेड के दौरान जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोपी का मोबाइल और सबूत ले आई, तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियाँ की। और अभी हाल में अभी कुछ दिन पहले न्यायिक अधिकारियों को उनको 12 घंटे तक बंधक बनाए रखा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते वहाँ पर टीएमसी को डर है कि शायद बीजेपी के फेवर में वोट पड़े, तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए राशिद जी, बंगाल में चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच में खींचतान हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। लगातार वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब क्या लग रहा है कि ये उनका डर है या फिर कोई राजनीति है या फिर कोई प्लान है? क्या है जो ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर?
देखिए ईवीएम का मुद्दा तो ऐसा है, कोई नया तो है नहीं ईवीएम का मुद्दा। आप देखते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं, चुनाव के साथ साथ ईवीएम का मुद्दा भी गर्माता है, और ये लगातार विपक्ष से इसलिए बोलता है क्योंकि जब उसकी हार हो जाती है तब ईवीएम का मुद्दा गर्माने लगता है। लेकिन जब विपक्ष की किसी राज्य में सरकार बन जाती है या फिर वो जब जीत जाता है, फिर उसका क्या होता है, तब तो वो ईवीएम की बात नहीं कहता है ना। ये लगातार आप देखते होंगे, जब वो हार का सामना करता है तब वो ईवीएम का राग अलापने लगता है, और जब जीत जाता है तो वो कुछ नहीं कहते। ठीक इसी तरह अब उससे पहले ही अब ममता बनर्जी ने इसे, अब ये चुनाव का मुद्दा जो है, चुनाव के साथ साथ ईवीएम का मुद्दा उठाया। ईवीएम का देखिए, ईवीएम में क्या है, सर ने भी जैसे बताया कि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, आज जो है वो बटन दबा के उससे होते हैं। लेकिन लगातार ये देखना चाहिए कि ईवीएम पे दोष डालने के बजाय कि आपने राज्य में क्या क्या काम किया है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपने जो अभी तक 15 सालों की आपकी सरकार है, कितने आप काम गिना सकती हैं। लगातार जब कोई विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, भ्रष्टाचार का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, किसी का भी हो, जहाँ भी विपक्ष है वो लगातार ये मुद्दे उठाएगा और सरकार को घेरेगा। सरकार को चाहिए कि वो अपने काम गिनाएं। ठीक है, ये आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ ऐसे आरोप अमूमन लगते रहते हैं, लेकिन राज्य का सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कामों से लोगों के बीच जाकर बताए कि हमने क्या काम करे हैं। पिछले 15 साल जो ममता बनर्जी ने बंगाल को दिए, 15 साल कम नहीं होते, 15 साल में आप क्या से कितने काम गिना सकती हैं ना, उसी के बल पर। और देखिए आखिरी फैसला जो है वो जनता जनार्दन का है कि बंगाल की जनता किसे चुनेगी। मुकाबला जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। भले ही वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ जाए, एआईएमआईएम ने वहाँ पर अब एंट्री कर लिया, उसके बाद जो है वो इनके इसी की पार्टी से जो बगावत पर उतरे हैं हुमायूं कबीर, वो भी आ गए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर वो, देखिए वो उनका जहाँ तक एवरेज अगर निकाला जाए वो सिर्फ इतना है कि वोट काटने का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कितनी सीटें लेके आएंगे ये तो बात की बात पता चलेगी। लेकिन ऐसे आरोपों पर अब नेता क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए लगातार टीएमसी के नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने भी ऐसी बयानबाजी की है जिसको लेकर जो है बीजेपी उनसे नाराज़ है और इसकी बात शिकायत करने की बात भी करी है। लगातार अब देखिए कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ तो ऐसी बयानबाजी चलती है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो जनता जनार्दन के पास है। आखिरी सत्ता की चाबी जो है वो जनता ही तय करती है कि हमें ये चाबी किसे सौंपनी है। वो जिसको चाहेगी उसे वहाँ की सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी, फिर चाहे वो ममता हो या फिर अगर जाहिर सी बात है बंगाल की जनता का अगर मूड चेंज होने वाला है तो वाकई बीजेपी आक्रामक मोड में है, पहले से तैयारी करके बैठी है, लगातार मुद्दे खूब उठा रही है। देखना होगा कि बीजेपी कितनी टक्कर दे पाएगी, और कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है ममता बनर्जी को जो है एकदम लेने की देनी ना पड़ जाए। हो सकता है सरकार भी जा सकती है, लेकिन फैसला जो है जैसे मैंने आपको बताया कि आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी, और ये तभी पता चलेगा जब जनता वोट डालेगी और जिस दिन नतीजे आएंगे। बिल्कुल राशिद जी, बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि जो बंगाल है वहाँ पर राजनीतिक माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और ममता बनर्जी की तरफ से पहले मछली पॉलिटिक्स की गई। आरोप लगाया गया कि अगर जो बीजेपी है वो राज्य में आ जाती है तो जो मछली जिसको उन्होंने बंगाली अस्मिता से जोड़ा उसे बैन कर देगी। फिर अभी उन्होंने हाल में एक और आरोप लगाया है कि अगर बीजेपी बंगाल में आ जाती है तो बांग्ला भाषा पे बैन लगा देगी। तो इस पर क्या लग रहा है आपको? देखिए ये सिर्फ आरोप है, राजनीतिक आरोप, और चुनाव में ऐसे आरोप हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगाती है। कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में, राज्य के विधानसभा चुनाव में, और हमने देखा है कि जो अक्टूबर का नवरात्रि पड़ती है उसमें पूरे देश भर में जो खास करके नॉनवेज की दुकानें रहती उनको बंद कराने की कोशिश करते बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन बंगाली जो कल्चर है उसमें नॉनवेज मना नहीं है, नवरात्रि के दिन भी वो खाते हैं। उनके स्टॉल में, दुर्गा पंडाल में जहाँ पूजा होती है वहाँ पर भी नॉनवेज की दुकान खुली रहती है। तो उनका जो है खाने में दूसरा जो है स्वभाव है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि नहीं नॉनवेज वगैरह बंद हो, तो इसलिए वो बंगाली अस्मिता का जो
प्रभाव है उसके लिए उकसाने के लिए ये आरोप लगाती है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। हमने देखा कि बीजेपी का एक कैंडिडेट चुनाव अभी कुछ दिन पहले वो मछली हाथ में लेके पूरा कैंपेनिंग कर रहा था, सबको दिखा रहा था कि भाई नवरात्र के दौरान जो है मछली लेके घूम रहे थे। तो ये तो राजनीतिक हथियार है, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कि बीजेपी कैसे किसी को खाने में बंद करा देगी? आप हर घर में पहरेदारी करेंगे क्या? हैं? नहीं, कैसे मना कर देते हैं? आप गुजरात जाइए, हर कोई गुजराती बोलता है वहाँ, हैं? बीजेपी जो हर राज्य में आप कहीं भी जाइए, यूपी बिहार के लोग हिंदी भोजपुरी ये सब बोलते हैं। आप उड़ीसा चले जाइए, उड़ीसा बोलते हैं। बंगाल में कैसे नहीं बोलने देंगे? आप नीचे जाइए, देखिए आंध्रा में तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, केरल में मलयालम बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, कश्मीरी और डोगरी बोली जाती है, और जम्मू कश्मीर में गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ये कैसे बंद करा देंगे आप? जो है ये कोई भी पार्टी कभी भी नहीं कर सकती है, सिर्फ आरोप है ये। चूँकि चुनाव चल रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। जनता को एक तरीके से डराने की कोशिश कह सकते हैं, उकसाने की। हो सकता है कि पोलराइज हो जाए तो हमको वोट मिलेगा। बंगाली नाम पे ही अगर पोलराइज हो जाए, बहुत ऐसा जगह ऐसी देखा गया है कि ये कहीं कहीं प्रभाव भी करता है, इसका असर भी देखने को मिलता है कि लोग फिर वोट देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका असर बंगाल में होगा। बंगाल की राजनीति इस वक्त कितनी गर्म है कि दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। खबरें ये है कि उन्होंने सिर्फ उर्दू भाषा में जारी किया है। ऐसे में जो अब बीजेपी है वो उन पे तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। देखिए, वही अभी जैसे बात है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, हाँ, लेकिन अब ये तो ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, उनकी सरकार से पूछना चाहिए कि मैनिफेस्टो केवल उर्दू में ही क्यों रिलीज़ किया गया, क्यों बांग्ला में क्यों नहीं किया गया, है ना। ये तो राजनीति का विषय और उन्हें उनकी जवाब उनसे मांगना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन देखिए, राजनीति चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के माहौल में ऐसे तमाम मुद्दे उठते हैं और आप आगे आगे देखिए, करेक्शन करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू में किया गया है, बांग्ला में पहले किया गया था, उर्दू में भी जारी किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि बंगाली में नहीं किया गया होगा, इंग्लिश में नहीं किया गया होगा, क्योंकि पूरे देश भर में न्यूज़ जाती है ना, हर कोई देखता है इसे। तो ऐसा मामला ये होगा, ऐसा है, ये हो सकता है, मान लीजिए कि आज जो है वो उसमें उर्दू में क्या हो, उससे पहले क्या हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए, जहाँ तक और ये मुद्दों की बात है, तो ये मुद्दे जब तक चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, जब तक आचार संहिता नहीं लागू हो जाती, तब तक आपको ऐसे बयानबाजी सुनने को मिलेगी, भाषण सुनने को मिलेंगे। लेकिन मेन है, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ की जनता क्या चाहती है। वहाँ की जनता से पूछना चाहिए कि आपको कितना बदलाव देखा 15 सालों में, आपने कितना विकास देखा 15 सालों में, आपके राज्य में क्या क्या बदला। क्योंकि देखिए, जब तक लोग अगर आपसे खुश हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि जनता, जहाँ की जनता ये ठान ले कि हाँ, हमें इस सरकार का काम अच्छा लगता है, हम यहाँ के नेता जो हैं वो पुरजोर विकास पे जोर देते हैं। कोई भी अगर राज्य की शिकायत होती है, अगर वो उस पर शिकायत की जाती है तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अगर ऐसा रवैया है, ऐसी सरकार है, ऐसे मंत्री हैं, ऐसे नेता हैं, तो वाकई सरकार वापस आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और जनता नाराज़ है तो जनता बिल्कुल ज़रूर बदलने की ठानेगी। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो सियासत है वो अपने चरम पर है। दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अलग अलग आरोप लग रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में जो सत्ता है वो किसके हाथ में आती है, तो खैर 4 मई को ही पता चल पाएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।